हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भक्तिकालीन जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इससे पहले आपने जो भक्तिकालीन सूफी परंपरा एवं भक्ति आंदोलन था उसके बारे में अध्ययन किया। उससे संबंधित प्रमुख सूफी संत एवं प्रमुख भक्तिकालीन संतों के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, आज की वीडियो में उन्हें सब टॉपिक जो थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको आप हल कीजिएगा और उनके उत्तर भी दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो उस पर लाइक एवं कमेंट्स भी कीजिएगा। तो साथ ही साथ अपने दोस्तों एवं मित्रों को शेयर भी करें। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रथम प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कौन से सूफी संत का आगमन हुआ था? आपको बताना है भारत में सबसे पहले कौन से सूफी संत का आगमन हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है नक्शबंदी, ऑप्शन बी में चिश्ती, ऑप्शन सी में सुहरावर्दी, ऑप्शन डी में कादरी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिश्ती। यानी चिश्ती संप्रदाय सबसे पहले भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किसने किया? यानी जो उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की धार्मिक संस्कृति उसमें सेतु का कार्य किसने किया? आपको बताना है इसका सही आंसर। ए में दिया है रामानंद, बी में दिया है वल्लभाचार्य, सी में दिया है रामानुज और डी में दिया है माधवा पिल्ले। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद। रामानंद को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इस्लाम का उदार तथा रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद भारत में कौन सी शताब्दी में पहुंचा था? यानी जो सूफी आंदोलन आया भारत में वो कौन सी शताब्दी में आया था? ऑप्शन ए में दिया है 13वीं, ऑप्शन बी में 11वीं, ऑप्शन सी में 14वीं, ऑप्शन डी में 12वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11वीं शताब्दी में यह भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, बीजक किस मध्यकालीन संत के उपदेशों का संग्रह है? जो बीजक एक पुस्तक है, ग्रंथ है, तो इसमें किस संत का पदों का संग्रह है? ऑप्शन ए में दिया है नामदेव, ऑप्शन बी में रामानंद, ऑप्शन सी में गुरु नानक, ऑप्शन डी में कबीरदास। इसका आंसर आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास की रचना है बीजक। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ रहते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए में दिया है आगरा, ऑप्शन बी में अजमेर, ऑप्शन सी में दिल्ली, ऑप्शन डी में अलीगढ़। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, निर्गुण शाखा के प्रसिद्ध संत कबीरदास किसके शिष्य थे? जो कबीरदास थे वो किसके शिष्य थे? ए में दिया है रामानंद, बी में दिया है वल्लभाचार्य, सी में दिया है रामदास और डी में दिया है हरिहरानंद। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए में दिया है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन बी में गुरु रामदास ने, ऑप्शन सी में गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी में गुरु अंगद देव ने। तो इसका सही आंसर कौन सा है आप सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? यानी जो संगम साहित्य है उसमें किसका उल्लेख नहीं है? ए में दिया है चोल का, बी में चेर का, सी में पांडे का और डी में कदम का। दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो इसमें चोल, चेर, पांड आदि का उल्लेख किया गया है परंतु कादम्ब का नहीं किया गया है, तो यही सही है। अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे? आपको बताना है चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए में दिया है पंजाब, ऑप्शन बी में बंगाल, ऑप्शन सी में दक्कन, ऑप्शन डी में गुजरात। चैतन्य प्रभु कहाँ से संबंधित थे? इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंगाल। अगला क्वेश्चन, सूफी संत ईश्वर के निकट पहुंचने के साधन के रूप में किस पर बल देते थे? यानी जो सूफी संत होते थे वो ईश्वर के निकट पहुंचने पर सबसे ज़्यादा किसे महत्व देते थे? ऑप्शन ए में दिया है प्रार्थना, ऑप्शन बी में प्रेम, ऑप्शन सी में प्रतिद्वंद्विता और ऑप्शन डी में सामुदायिक भेदभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेम, यानी प्रेम पर अधिक बल देते थे ईश्वर के निकट जाने में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में निम्नलिखित में से किसने प्रेम और गर्व पर अपने अधिकांश काव्य रचे हैं? यानी मध्यकालीन समय में जो प्रेम और गर्व पर अधिकांश काव्य रखे गए हैं या रचे गए हैं उनमें से किसने उनके बारे में रचा है? ऑप्शन ए में दिया है गुरु नानक, ऑप्शन बी में अमीर खुसरो, ऑप्शन सी में मोहिउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी में कबीरदास। इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, टिक भी कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास की जो काव्य हैं वो अधिकांशतः प्रेम और गर्व पर लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में महान संत चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे? यानी आपको बताना है चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए में वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी में माधवाचार्य, ऑप्शन सी में गुरु नानक, ऑप्शन डी में कबीरदास। इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वल्लभाचार्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो सूरदास थे वो किस भक्ति शाखा कवि थे? ऑप्शन ए में दिया सगुण, ऑप्शन बी में निगुण, ऑप्शन सी में उपयुक्त दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। सूरदास को आप भली बात जानते हुए किस शाखा के थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सगुण, यानी ये कृष्ण से संबंधित थे, कृष्ण को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, किसके विवरणों से पता चलता है कि सबसे पहले भागवत मत यमुना नदी के किनारे बसे मथुरा में विकसित हुआ था? यानी वह किसके विवरण थे जिससे पता चलता है कि भागवत मत का जो शुरुआत हुई वो यमुना नदी के किनारे बसे मथुरा में हुई। ऑप्शन ए में दिया स्ट्रोबो के, ऑप्शन बी में मेगास्थनीज के, ऑप्शन सी में एरियन के, ऑप्शन डी में हेरोडोटस के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज के विवरणों से पता चलता है। पहला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था? जो महाराष्ट्र था उसमें भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए में पंढरपुर, ऑप्शन बी में पूना, ऑप्शन सी में नागपुर, ऑप्शन डी में नासिक। तो इसका सही आंसर क्या है आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंढरपुर में, महाराष्ट्र पंढरपुर में आंदोलन का केंद्र था। अगला क्वेश्चन, किस धर्म में सूफी संप्रदाय का विकास हुआ? यानी वह कौन सा धर्म था जिसमें सूफी संप्रदाय का विकास हुआ? ऑप्शन ए में दिया है इस्लाम धर्म, ऑप्शन बी में हिंदू धर्म, ऑप्शन सी में ईसाई धर्म, ऑप्शन डी में सिख धर्म। इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे कौन सा धर्म था, वह था ऑप्शन ए इस्लाम धर्म। अगला क्वेश्चन, महान भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य ने किस मत का प्रचार किया था? जो शंकराचार्य थे उन्होंने किस मत का प्रचार किया था? ऑप्शन ए में अद्वैतवाद, ऑप्शन बी में द्वैत, ऑप्शन सी में विशिष्ट अद्वैतवाद, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अद्वैतवाद का। अगला क्वेश्चन, भारत में तुर्क कौन सा वाद्य यंत्र अपने साथ लाए थे? ऑप्शन ए में डमरू,
ऑप्शन बी में तबला, ऑप्शन सी में सारंगी, ऑप्शन डी में सितार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सारंगी। ध्रुव अपने साथ लाए थे। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। अगले वीडियो फिर लेकर आएंगे जिसमें हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।